हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 6 कहते हैं त्रिभुज, इसके इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सर्वांग समता और समरूपता के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कांग्रुएंस एंड सिमेट्री। तो पहला जो है आपका सर्वांग समता। तो जानते हैं कि सर्वांग समता की परिभाषा क्या होती है। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। सर्वांग समता का जो संधि विच्छेद होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वधन अंग प्लस समता। सर्व माने होता है सभी, अंग माने होता है अंग, समता माने होता है समान। जिसके सभी अंग समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। अगर कोई भी आकृतियां आपको दी हुई हैं और अगर उसके सभी अंग क्या है, समान है, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वांग सम। और जो सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है उसको हम इस प्रकार बनाते हैं। ये बराबर का निशान है या इसको हम लोग इक्वल कहते हैं, और ये समरूप का निशान है। तो ये दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। तो ये जो चिन्ह है इसको हम सर्वांग समता का चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो यही आपकी परिभाषा लिखी है कि ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें तो उसे हम लोग सर्वांग सम तथा इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। जैसे मान लिया, जैसे आपको सर्किल का एग्जाम्पल लेते हैं या व्रत का। अगर मान लिया दो व्रत आपको दिए हुए हैं, ये मान लिया इस व्रत को अगर इस व्रत के ऊपर उठा के रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो ये दोनों व्रत एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम, क्योंकि ये वाला व्रत इस व्रत को पूर्ण रूप से ढक लेगा। अब जैसे हम त्रिभुज का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर देखिए ये दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, अगर इस वाले त्रिभुज को इसके ऊपर उठा के रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। तो ये हो गई आपकी सर्वांग समता की परिभाषा। आपने जाना कि सर्वांग समता क्या होती है, कि मतलब जिसके सभी अंग, अगर आपको कोई दो आकृतियां दी हुई हैं और उसके सभी अंग क्या हैं, समान हैं, सभी अंग समान हैं, तो वो जो है एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाती हैं। या दो आकृतियां हैं, अगर एक आकृति को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगी। और सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, बराबर का निशान लगता है और साथ में समरूप का निशान लगता है। अब हम लोग इसके बाद जो समझते हैं वो है हमारा समरूपता। समरूपता की परिभाषा क्या होती है। समरूपता का मतलब होता है जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो, और इसका जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। ऐसे इसको बनाते हैं, इसके पहचान का जो चिन्ह है वो ऐसा होता है। इसकी जो परिभाषा है, ऐसी दो आकृतियां जो आकार में मतलब शेप में एक जैसी हों तथा माप या साइज में अलग अलग हों तो वे एक दूसरे के समरूप कहलाएंगी। जैसे मान लिया अगर आपको कोई सर्किल का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। अगर इन दोनों सर्कल्स को हम देखें तो ये देखा जाए तो ये आकार में दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। लेकिन अगर इनकी माप की बात करें तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये साइज में दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन ये दोनों आप समरूप हो जाएंगे लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होंगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई दो आकृतियां अगर सर्वांग सम हैं तो वो समरूप भी कहलाएंगी। लेकिन अगर कोई दो आकृतियां समरूप हैं तो वो सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई दो आकृतियां सर्वांग सम हैं तो वे एक दूसरे के समरूप भी कहलाएंगी। तो आपने जाना कि सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्वधन अंग प्लस समता, जिसके सभी अंग समान हो तो ऐसी आकृतियां सर्वांग समता कहलाती हैं। ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें
तो उसे हम लोग सर्वांग सम तथा इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। जैसे ये दो आकृतियां थी, अगर इस आकृति को, सर्किल की ये दो आकृतियां थी, अगर इस सर्किल को इस सर्किल के ऊपर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं, इसलिए ये दोनों सर्किल एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। और समरूप के बारे में हमने बताया था, अगर दो आकृतियां दी हुई हैं, ये सेम में तो एक जैसी हैं, मतलब आकार में एक जैसी हैं लेकिन माप में अलग अलग हैं, मतलब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो वो एक दूसरे को ढक तो सकती नहीं है, तो इसलिए ये एक दूसरे के समरूप कहलाएंगी, क्योंकि इनका रूप एक जैसा है, ये एक जैसी दिखती हैं, तो ये जो है समरूप कहलाएंगी। तो ये हो गया आपका सर्वांग समता की परिभाषा और समरूपता की परिभाषा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।